स्वागत है आपका ये हेलो डब्ल्यू जी फेसबुक लाइव। वेलकम टू हेलो डब्ल्यू जी फेसबुक लाइव। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है, प्यार, पैसा, एजुकेशन, करियर, कोई भी बात हो, उससे परेशान होने के बजाय डब्ल्यू जी का फेसबुक लाइव अटेंड करिए। आपके सभी सवालों का जवाब, क्या ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से हो रहा है या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपको मिल रहे हैं स्लीपलेस नाइट्स? वेल, दिस इज योर चांस टू अटेंड द फेसबुक लाइव जो कि लेके आ रहे हैं डब्बू जी, और अभी अपने सभी परेशानियों का निवारण तुरंत पाइए। थैंक यू रिचा नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। दोस्तों, जीवन में मानसिकता, अगर मानसिक बैलेंस बिगड़ जाए ना किसी का, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी हाथी को गुस्सा आ जाए, कोई हाथी बिगड़ जाए, कुत्ता पागल हो जाए, गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए। उसी तरह अगर ब्रेन के ब्रेक फेल हो जाए तो बंदा इतना खतरनाक हो जाता है ना। कभी कभी अमेरिका में सुनते होंगे ना कि बंदे ने गोली चला दी, स्कूल में इतने लोग मार दिए, बस स्टैंड में गोली चला दी, इतने लोग मर गए, पार्टी में गोली चला दी, इतने लोग मर गए। ये ब्रेन के ब्रेक फेल हो जाते हैं ना, तो सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि अंजाम की परवाह बंद हो जाती है। एक डर है ना किसी इंसान का, खत्म हो जाए तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। कभी आप देखो ना स्काई डाइवर्स को, ऊपर हवाई जहाज से छलांग मारते नीचे, और आम आदमी मार ले तो उसका तो रास्ते में ही काम हो जाए। लेकिन वो कितने बहादुर होते हैं, लोग पहाड़ से छलांग मार देते, ऊपर जहाज से समुद्र में छलांग मार देते। और स्काई डाइवर्स तो माय गॉड, पैराशूट से कितना बड़ा जिगरा चाहिए। ऐसे ही ना ये डर खत्म हो जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये डर ही तो होता है ना, इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता। डर अस्पताल पहुंचा देता। ये वहम और डर, ये दो चीजें ऐसी है ना जिंदगी में, ये बहुत बड़ी जिंदगी को हराम कर देती। अगर इसको वहम हो जाए ना, उफ कोई है सामने, भूत है, या ओह ये आदमी कुछ गड़बड़ कर सकता है। एक बहम, एक डर और एक शक अगर किसी इंसान के दिल में घर जाए, उसकी तो लाइफ तबाही है, कोई रोकने वाला है ही नहीं। कहते वो इंसान नहीं हो जाता, फिर वो एक रोबोट बन जाता, एक चीज को रिपीट रिपीट रिपीट। और घर वालों की हालत बिल्कुल पागल हो जाती। अगर पति हो ना ऐसा, तो पत्नी तो बिल्कुल ही पागल हो जाती। छोटी छोटी बातों में बार बार शक करना, बार बार वहम करना, बार बार अजीब सा बिहेव करना। ये क्यों होता है? क्या ये मानसिक रोग है, या कोई ऊपरी हवा का चक्कर है, या कोई साइकोलॉजिकल कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बाय बर्थ हो गई, या बाद में हो गई, या ब्रेन पे कोई प्रेशर पड़ गया। नॉर्मली अगर हम लोग ग्रहों में जाए ना, तो राहु ब्रेन के मालिक हैं, केतु जितनी मसल्स होती है उनके स्वामी। अब दोनों का जब बैलेंस बिगड़ जाए ना, तो मित्रों कुछ भी हो सकता है। जहाज भी जरा सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो सबको मार देता है, जितने लोगों तो सब नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या करें अगर इस तरह की दिक्कतें हो जाए तो? अगर किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो कहते भूत आ गए। अब वो चिल्लाना शुरू कर दे, डरना शुरू कर दे, ऊपरे का चक्कर है बहुत जबरदस्त। या नींद ना आए, डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाए, या हमेशा बीमार रहना शुरू कर दे, अशांत हो जाए और अजीब सा बिहेव करने लगे। जितने भी साइको डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट या जो साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं ना, सब उसको एक मानसिक रोग का नाम देते हैं। क्या सचमुच में ऐसा कुछ होता है? भूत प्रेत होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर नेगेटिविटी किसी पे हो जाए तो बंदा पागल हो जाता है, और ऐसा पागल होता है कि उसका इलाज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जो कहते हैं ना भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मेहंदीपुर बालाजी जाके देखे ना, पता लग जाएगा उसको।
भानगढ़ के किले में जाके देखे, पता लग जाएगा। ऐसी कितनी हंटिंग साइट है ना, जाके देखिए। और लंदन में जो घोस्ट म्यूजियम है, कभी नेट पे जाना देखना कि भूत प्रेतों से जुड़ी ढेर सारी चीजें। दुनिया का इकलौता घोस्ट म्यूजियम लंदन में मौजूद है। उसमें बहुत कुछ इस तरह की चीजें रखी हैं। ये होता है, ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं कि जब किसी नेगेटिविटी का प्रवेश आपके शरीर में होता है तो आपके शरीर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एक नॉर्मल आदमी में 5 किलो वजन उठाने की पावर या 10 किलो 20 किलो उठाने से पहले सोचता है भाई यार इतना वजन लेके जाना पड़ेगा, और जब नेगेटिविटी आ जाए तो बंदा 100 क्या 200 किलो वजन भी उठा के फेंक देता है। घटना बताता हूं आपको, बिल्कुल सच्ची घटना। बॉम्बे में एक हीरोइन है, कुछ छोटी छोटी फिल्मों में कभी काम किया था, डरावनी फिल्मों में 1-2 पिक्चरें भी की। तो जो हीरोइन थी शायद उनका नाम नैना था, मेरे ख्याल कोई नाम दूसरा रहा होगा, लेकिन हम लोग वैसा वाला नाम ले रहे हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन्हें सोचा कि जरा शूटिंग जा रहे हैं, उठे हैं तो क्यों ना बाथरूम में नहा लें। अब कमाल बताऊं आपको दोस्तों, जैसे वो बाथरूम में नहा रही थी ना, उसको वहम हुआ क्योंकि बाथरूम के पीछे खाई थी जबरदस्त बड़ी, और वहां ऐसा कहते हैं वो हंटिंग खाई के नाम से जानी जाती थी और आसपास भूत प्रेतों का वास था। तो वो बात दिमाग में होगी या जो भी रही होगी, तो उसको लगा कि पानी में खून आ रहा है, मतलब जो फाउंटेन चल रहा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरोइन नहा रही है, नहाते नहाते ब्लड आ रहा है, तो ऐसा उसको लगा। तभी क्या देखती है, बाथरूम में एक खिड़की थी जो खाई की तरफ खुलती थी, लेकिन उसमें ग्लास लगा हुआ था, मतलब वो बिल्कुल सील थी। क्या देखती है, 3 आकृतियां शीशे पे उभरती हैं लाल रंग की, और बिल्कुल उन्होंने कफन टाइप पहना हुआ थी उन्होंने, और शीशे पे दस्तक दे रही, डर 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 डर, डरावने उनके चेहरे थे। और देख के वो जिस कंडीशन में नहा रही थी, हॉल में करीब 20-25 यूनिट के लोग बैठे थे, वो बाहर आ गई और जोर से चिल्लाने लगी। सब लोगों ने उसको नग्न अवस्था में देखा, तो वहां 5-6 लेडी स्टार भी बैठी थी, जो लेडी कलाकार थी, वो भागी उसकी तरफ। और क्या हुआ, सारे मर्द जो थे सबको भगाया गया बाहर, बताया कि वहां प्रेत भूत है भूत है। वहां देखा कुछ भी नहीं था, पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ नेगेटिव वेव्स था। और वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई, इतनी ज्यादा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में क्या नजारा था, जो कालीन था जो नीचे बिछा था, मेरे को वजन ही 30-40 किलो रहा होगा, पूरे हॉल का था। वो रोल करके ना उन्होंने दरवाजे के पास लगाया हुआ। तभी तीनों लड़कियां वहां बैठी हुई थी, एक वो उसको समझा रही, तो उन दोनों लड़कियों ने क्या देखा, तीसरी को तो मान लेते हैं हम लोग, चलो मेंटली डिस्टर्ब हो गई। क्या देखा, फिल्म के डायरेक्टर साहब आए अंदर और वो रोल उठा लिया। वो डायरेक्टर की हालत ऐसी थी, वो तो बीमार ही रहते थे, वो तो 5 किलो वजन उठाने से पहले 5 बार सोचते थे। उन्हें 30-40 किलो का कालीन उठा के और दीवार से सट के खड़ा हो गया। अब जो लड़कियां थी बोले, क्या हुआ अशोक जी आपको, ये कालीन आपने कैसे उठा लिया, आप तो 5 किलो वजन नहीं उठा सकते। कुछ बोला नहीं और पिचकना शुरू हो गया और उठा के धम देने से नीचे दे मारा और गायब हो गया। बड़ा चौंक गया। अब उनकी सबकी हालतें खराब। वो बंगला था, ये जो लोनावाला के आसपास कई बंगला था, तो बॉम्बे में काफी दिनों से कोई रहता नहीं था, वो शूटिंग के लिए किराए पे देते थे। तो मित्रों,
एकदम वो बंदी हॉस्पिटल में रही, 3 महीना लगा, 15 किलो वजन कम हो गया और काम वाम तो छोड़ छाड़ दिया। तो ऐसी जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ना, ये जिनको कभी बच्चे नहीं होते उनका भी नेगेटिविटी का हाथ होता है। बरकत, काम नहीं चलता हो, घर में अशांति हो, लड़ाई झगड़े अशांति रहती हो, बीमारियां प्रॉब्लम रहती हो, या लगता हो कि आपका कोई पीछा कर रहा है या कहीं परछाई है, ये वहम नहीं होता, ये कहीं ना कहीं कुछ होता है। ये जो समाधान हम लोग कर रहे हैं ना, गायत्री हवन, गायत्री मंत्र जो बनाया इसी काम के लिए विश्वामित्र ने माता गायत्री का आह्वान करके बनाया कि जहाँ चलेगा वहाँ भूत प्रेत नेगेटिविटी होती नहीं। अगर आपके कमरे में घर में को तो गायत्री मंत्र का जाप वाला गैजेट्स आता है, वो चलते रहे, राय फिटकरी लुमान गूगल के धुआं देते रहे उस कमरे में। साथ में जिनको डर लगता हो ना, सोने में नींद नहीं आती हो, तो हनुमान चालीसा सिराने रखें, चाकू और नींबू सिराने रखें, तो इस तरह की दिक्कतें आपको कभी आएंगी नहीं। अगर कोई है ना नेगेटिविटी, तो आप सलाह ले सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। नंबर हमेशा आपके पास होता है 9810504116 या 9971493116 पर कभी भी कॉल करके या मैसेंजर में भेज सकते हैं। जिनका बर्थडे है ना कल, उनके लिए मैं आज बात कर रहा हूँ। कल परिवर्तन जो आएगा ना, वो आपकी जिंदगी में काफी बढ़िया चेंज लेके आएगा। कोई नया साथी आपकी लाइफ में आने वाला है। जो कष्ट चल रहा था ना आपकी पत्नी या प्रेमिका से, वो भी दूर होने वाला है। आपस में जो विवाद चल रहा था ना परिवार में, उनके भी दूर होने के चांसेस हैं। विदेश यात्राओं की योग तो चल रहे थे, वो तो आजकल है ही नहीं कोरोना के कारण, लेकिन बाकी लोकल यात्राएं बिजनेस से रिलेटेड वो हो सकती हैं। असाइनमेंट प्रोजेक्ट कुछ है उसके बाद बन सकती हैं। जिन लोगों से नफरत घृणा या अलगाव चल रहा था, वो प्यार में बदल सकता है। तो कल का दिन काफी अच्छा, जो कल से शुरू होगा टाइम, वो काफी अच्छा होने वाला है। उसके अलावा भक्ति शुरू कर देनी चाहिए भगवान गणपति जी की। काम सिद्ध होंगे, जो बिगड़े काम है ना बनने शुरू हो जाएंगे। नए मकान के योग बन जाएंगे, मकान परिवर्तन के योग बनेंगे, दुकान में कोई नया ऐड हो सकता है, कोई नया जो मेहमान आएगा नहीं, वो सफलताएं आपकी जिंदगी में लेके आएगा। कल शायद जब आप पार्टी बना रहे होंगे, कुछ जगह अच्छा आपके साथ शुरू होगा, वो एक पॉजिटिव वे है। तो यही आपके जन्मदिन का एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। तो मित्रों, जिनका परसों बर्थडे उनके बारे में कल बात करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही। कल फिर मिलते हैं 3 बजे किसी नए विषय के साथ। देखते रहिए हेलो डब्ल्यू फेसबुक। धन्यवाद, नमस्कार।